Hello students, welcome to JV's IAS. My name is Shubhangi Singh and we are doing important schemes and facts from PIB. जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम के लिए PIB से सेंटर्ड क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, चाहे वो स्कीम्स हो चाहे वो फैक्ट्स हो, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपके एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस जो प्रीलिम्स 2022 है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये नई सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम फैक्ट्स और स्कीम्स की बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं स्पेशली PIB से। So without any further delay, we will be starting with the first thing that you should cover when you are preparing for your prelims 2022. ये सारी स्कीम्स जो मैं बात करने वाली हूँ ये PIB से कवर्ड हैं एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या कवर करना है। सो बेसिकली अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 लॉन्च हो गया है और प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो अटल इनोवेशन मिशन का जो थीम है और उसके अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये न्यूज़ में क्यों है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? बेसिकली अटल न्यू इंडिया चैलेंज इसको फिर से लॉन्च किया गया है बाय अटल इनोवेशन मिशन जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका? नीति आयोग का। So when we talk about this particular information from PIB, 8 points ये पॉइंट करता है कि हमें अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पता होना चाहिए, हमें अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में पता होना चाहिए, अटल न्यू इंडिया चैलेंज का एम क्या है हमें उसका आइडिया होना चाहिए, साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे ये फोकस कर रहा है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, उसके एम्स क्या हैं, नीति आयोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पूरी थीम आपकी कवर होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो आपको कवर करनी चाहिए। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी कवरिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्किल इंडिया। अगर प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो आपको स्किल इंडिया मिशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसकी रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। अब ये कंटेक्स्ट कहाँ से आया है? जो टेक्निकल स्टाफ है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, इसरो में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो इसरो में है उसकी अपस्किलिंग की बात हो रही है और ये बात कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसके लिए एक MOU भी साइन हुआ है। दिस हैज़ बीन इन PIB बट व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज स्किल इंडिया मिशन की। स्किल इंडिया मिशन की क्या एम्स हैं, क्या फीचर्स हैं, किस ग्रुप को टारगेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब उस पर्टिकुलर न्यूज़ की अगर बात करें जैसे PIB में आई थी उसके डिटेल्स क्या हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एम कर रही है कि 4000 इसरो के टेक्निकल स्टाफ जो है उसको ट्रेन करेगी अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम इन नेक्स्ट 5 years। इसीलिए MOU भी साइन हुआ है इसरो और मिनिस्ट्री के बीच और इसके लिए ये लोग एसोसिएट करेंगे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ताकि एक प्रॉपर करिकुलम बन पाए। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका क्या है कि अपग्रेड करने हैं टेक्निकल स्किल्स। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम की बात हो रही थी, इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने MOU साइन किया है कि 4000 टेक्निकल स्टूडेंट्स जो हैं, टेक्निकल स्टाफ जो है इसरो का, उसको अपस्किल किया जाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट वी should prepare that is important is स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। अब प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पर हम देखें तो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के डिटेल्स जैसे कि फीचर्स क्या हैं, फोकस किस चीज़ पे है, कर कौन रहा है, हु इज़ द वन हु इज़ इनिशिएटिंग, लॉन्चिंग ऑल दिस, मैनेजिंग दिस। सो ये आया कैसे है फिर से न्यूज़ में? सो नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेम फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़, ये एक फ्रेमवर्क है, क्या है? नेशनल बिहेवियर चेंज के बारे में बात कर रहा है, उसको लॉन्च किया गया है और उसको लॉन्च कहाँ किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इस वजह से ये फ्रेमवर्क हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमें साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पता होना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
अब इसमें हमने बात की कॉन्टेक्स्ट में कि एक फ्रेमवर्क आया है, किस लिए आया है फ्रेमवर्क? नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के बारे में है, और ये क्या करेगा? गार्बेज फ्री सिटीज बनाएगा। सो दिस व्हाट विल, ये जो फ्रेमवर्क है वो किस लिए काम करेगा? ये बेसिकली एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट और ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा स्टेट्स और सिटीज के लिए, और लार्ज स्केल मल्टीमीडिया कैंपेन्स ले पाएंगे, वो इंटेंसिव फोकस्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर पाएंगे, और बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा गार्बेज का इन स्टेट्स एंड सिटीज। फर्दरमोर इसी सेम फ्रेमवर्क के अंतर्गत फोकस किस चीज पे है कि गार्बेज को सेग्रीगेट किया जाए एट द सोर्स इटसेल्फ, और अलोंग विद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी हो और रेमेडिएशन हो डंप साइट्स का। इससे अर्बन लैंडस्केप जो है इंडिया का वो चेंज होगा। सो इन सारी चीज़ों पर फोकस है। अब आते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 पर। तो इसमें सेवरल पीयर लर्निंग वेबिनार सीरीज है, सेवरल पीयर लर्निंग, पीयर टू पीयर लर्निंग जो होती है उसके लिए वेबिनार सीरीज बनाई गई है। स्वच्छ टॉक्स की बात की गई है, जिसमें स्वच्छता की ज्योति उसको क्या होगा? प्रमोट करेगा पीपल्स पार्टिसिपेशन, और ये लाएगा इस मिशन के तौर पर, ये बन जाएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज प्रोग्राम। बिकॉज जब स्वच्छ भारत मिशन की बात शुरू हुई थी तो इट ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दैट इट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियर चेंज, और ये सब साथ ही साथ अलाइंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से भी, जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे भी अलाइंड है। नाउ मूविंग मोर टूवर्ड्स न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। नेक्स्ट जो है हम देखने वाले न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पीआईबी में रिसेंटली मेंशन था कि प्रपोजल आया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम के रेट्स को लेके, किस चीज़ के? फॉस्फेटिक और पोटेसिक, फॉस्फेट और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स जो खारिफ सीजन के हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट ने, और ये हाईलाइट करता है प्रीलिम्स के लिए हमारा टॉपिक जो कि है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि ये सब्सिडी स्कीम कैसे वर्क करती है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स काउंट होते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, कौन से नहीं होते हैं, जैसे कि यूरिया इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज कृषि उड़ान स्कीम 2.0। सो रिसेंटली प्रोग्रेस जो दिखी है कृषि उड़ान 2.0 में वो डिस्कस की गई है ऑनगोइंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए, इसीलिए पीआईबी में इसका जिक्र था और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है उड़ान स्कीम 2.0। इसमें प्रीलिम्स के तौर पे देखें तो जो भी फीचर्स हैं, जो फोकस एरियाज हैं कृषि उड़ान स्कीम के, हमें उन पे ध्यान देना है, हमें उन्हें कवर करना है। अब कृषि उड़ान स्कीम की अगर बात करें तो ये 2021 में हुई थी अनाउंस, और किस लिए अनाउंस हुई थी कि जो पेरिशेबल फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करा जा सके फ्रॉम द हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज। सो जो पेरिशेबल फूड है, जो फूड खराब हो सकता है जल्दी, उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए उसका फोकस, इस स्कीम का फोकस उस पे है। ये जो स्कीम है वो कोलैबोरेशन है बिटवीन 8 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, और इसमें से कौन कौन इंक्लूड होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी कहते हैं। ये 8 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इस स्कीम में लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, और जो सारे एयरपोर्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इंक्लूडिंग असम, इसको इस स्कीम में कवर किया गया है विद कॉस्ट इफेक्टिव टाइम बाउंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। प्लीज रिमेंबर स्कीम उड़ान है, इट इज टॉकिंग अबाउट एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स।
With this, we will move on to the next one. The next one is Swadesh Darshan scheme. When we talk about Swadesh Darshan scheme, अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इको सर्किट एज वन ऑफ द 15 थीमेटिक सर्किट्स लाए हैं अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम. अब थीमेटिक सर्किट्स बन रहे थे, उसमें से एक इको सर्किट भी आया है. अब जब हम इसकी बात करेंगे, जो 6 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं इको थीम में, तो हमारे लिए इको सर्किट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि ये नया आया है. बट हम स्वदेश दर्शन स्कीम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके फीचर्स भी इम्पोर्टेंट हैं. फोकस एरियाज क्या हैं, बाकी थीमेटिक सर्किट्स कौन से हैं, वो भी समझना ज़रूरी है. द नेक्स्ट वन इज न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो इसमें हमें पढ़ना है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स. फर्दर मोर COP26 में कौन से टारगेट्स की बात हुई थी उसका भी आइडिया होना चाहिए. अगेन PIB में इसका मेंशन था बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी थी, उन्होंने प्रोग्राम कंडक्ट किया था, दैट इज न्यू फ्रंटियर्स. द प्रोग्राम वाज कंडक्टेड ऑन न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड द टाइटल वाज न्यू फ्रंटियर्स. इसमें स्टूडेंट्स और थिंक टैंक्स को इन्वॉल्व किया गया था और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है. इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय ऑर्गेनाइजिंग इट एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. सो यू शुड नो व्हाट दिस प्रोग्राम इज अबाउट, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और COP26 के बारे में भी आइडिया होना चाहिए. अब प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम का बेसिकली एक फिजिकल इवेंट था और ये फोकस कर रहा था कि इंडिया कैसे लीड करेगी इन एनर्जी ट्रांजिशन. जो इसके की डिस्कशंस थे वो किस बारे में थे, विमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी, रोल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन एनर्जी ट्रांजिशन, रोल ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एंड क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर्स. इसके बाद जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये भी था कि एक रोड मैप अडॉप्ट करना है जो नेट जीरो एमिशंस के टारगेट को अचीव करने में हेल्प करे बाय स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी. साथ ही साथ इसने उन टारगेट्स को एड्रेस किया जो इंडिया ने मेंशन किए थे एट COP26. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम दैट यू शुड कवर फ्रॉम PIB इज PM गति शक्ति. PM गति शक्ति हैज़ बीन इन न्यूज़ ऑल ओवर. आप कोई भी ऐसा सोर्स उठा लें जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसमें PM गति शक्ति है. सो दैट मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर स्कीम दैट यू शुड कवर. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए. और इस पर्टिकुलर प्लान का ये न्यूज़ में क्यों है, इसमें कंसिडरेबल प्रोग्रेस देखी गई है, डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी बढ़ गई है. अगर हम इस प्रोग्राम के हाइलाइट्स की बात करें तो बेसिकली ये गति शक्ति जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 16 मिनिस्ट्रीज़ को साथ ला रहा है, जिसमें हम रेलवेज और रोडवेज की भी बात कर रहे हैं. और ये इंटेंड करता है कि एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये 16 मिनिस्ट्री साथ आए और जो प्रोजेक्ट हैं इंडस्ट्री क्लस्टर्स के और इकोनॉमिक नोड्स के वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो. फर्दर मोर जो ये स्कीम है, ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है फोर्सफुल इम्पटस किसके लिए कि सेवरल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं भारतमाला परियोजना के और जो भी कनेक्टिविटी स्कीम्स हैं उनको पुश मिले, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है. अप्रूवल जो है डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कीम ये कहाँ से मिला है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है कि ऑब्जेक्टिव जो है स्मूथ कनेक्टिविटी का पूरी कंट्री के अक्रॉस पूरा हो जाए और इससे इकोनॉमी जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एम कर रहे हैं बाय 2025 वो भी पूरा हो जाए. कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो गति शक्ति के अंदर हैं और आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन्ड है. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस, जोजीला टनल वाज आल्सो टॉक्ड अबाउट इन द
Yojana magazine in March. It was in detail talked about roads to connect Krishnapatnam port, a major bridge over Middle Strait Creek, bridge over Ganga bridge at Phaphamau, and bridge over Brahmaputra and Dhubri and Palaguri. So these are important projects under Gati Shakti plan. Now we will move to the next thing that you need to cover. The next fact that you need to cover from PIB is Operation Ganga. Operation Ganga, basically it was to bring Indians back who were stranded in Ukraine when there was a heavy attack from Russia and Ukraine. तो जो Indians थे वहाँ पे stranded थे, उन्हें लाना था, तो उसके जो ongoing efforts थे, इस पूरे operation को नाम दिया गया था Operation Ganga, right? And students were brought back from Ukraine via Romania and Hungary. So it was a risky operation because heavy attack चल रहा था, but it was facilitated by the government and this operation was successful. The next thing that you need to cover is राष्ट्रीय वयोश्री योजना. राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है वो बेसिकली बात कर रही है कि डेली लिविंग एड्स देगी और असिस्टिव डिवाइसेस देगी किसको? सीनियर सिटीजन्स को. सीनियर सिटीजन्स को क्या मिलेगा? असिस्टिव डिवाइसेस मिलेंगे और डेली लिविंग एड्स मिलेंगे. और इसमें इस पर्टिकुलर PIB न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? हमारी ये स्कीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना. इस बारे में अगर बात करें तो इसके मेन हाइलाइट्स क्या हैं? ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. और ये किसके साथ कैंप हो रहा है? इट इज़ बीइंग कैंप विद एल्मीको, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो एम करती है कि फिजिकल एड्स देगी और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस देगी किसको? सीनियर सिटीजन्स को जो BPL कैटेगरी में आते हैं. ये फुल्ली फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फुल्ली फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है. साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिवाइसेस का बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी के एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा कि किस सीनियर सिटीजन के लिए एलिजिबल है. और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अगर किसी सेम इंसान को होंगी तो असिस्टेड डिवाइसेस जो हो गए वो दिए जाएंगे विद कंसिडरेशन टू ईच डिसेबिलिटी. 1 year ऑफ फ्री मेंटेनेंस ऑफ द एड्स एंड डिवाइसेस भी एल्मीको कर रहा है. नाउ लेट अस सी कौन कौन से डिवाइसेस प्रोवाइडेड हैं. वॉकिंग sticks, elbow crutches, walkers, tripods, quadpods, hearing aids, wheelchair, artificial dentures and spectacles. So these are the living assistant devices या aids जो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट. और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इस स्कीम को? जो एक्सपेंडिचर है इम्प्लीमेंटेशन का वो सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड से आएगा. इम्प्लीमेंटेशन का जो खर्चा होगा. और जो एलिम्को है एक PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है, वो सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस पर्टिकुलर स्कीम की. द नेक्स्ट वन इज PM Divine. So if we talk about PM Divine scheme, it focuses on the northeastern region. The context is not mentioned correct here. It focuses on the northeastern region. अब इस अगर पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको PM गति शक्ति और PM डिवाइन स्कीम को इन डिटेल में पढ़ना है. अब इसमें क्या है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि ज़रूरी है फॉर द स्पिरिट ऑफ PM गति शक्ति. अभी इनिशियल एलोकेशन ऑफ मनी हो चुका है और इससे क्या होगा? बूस्ट मिलेगा कैंसर केयर यूनिट्स जो इस रीजन में है. डेडिकेटेड सर्विसेज बढ़ेंगी विद रेफरेंस टू डॉक्टर B बरो कैंसर इंस्टीट्यूट जो गुवाहाटी में है. तो ये जो कनेक्टिविटी फर्दर इन्हांस होगी, जो PM गति शक्ति का मेजर मोटिव है, PM डिवाइन उसको फर्दर फैसिलिटेट कर रहा है. Then the next fact that is very important from PIB is Devyatnam. What is Devyatnam? Devyatnam is a conference. It is a unique conference about temple architecture जो recently हम्पी कर्नाटका में हुई थी. अब इससे प्रीलिम्स के लिए हमें क्या पढ़ना है?
हमें ये करंट अफेयर तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में जैसा कि मैं कई बार अपने कई सेशंस में कह चुकी हूँ, एक ब्लेंडेड फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहे हैं, साथ ही साथ एक लाइन स्टैटिक की भी आती है। अगर मान लीजिए 3 स्टेटमेंट है तो 2 स्टेटमेंट करंट अफेयर की हो गई, 1 स्टैटिक की हो गई, और अगर आपका स्टैटिक पोर्शन रेडी नहीं है तो आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। सो Devyatnam is important. It is a conference that is organized by ASI and it was this time inaugurated in Hampi. And अगर prelims के हिसाब से हम static portion देखें तो temple architecture of India काफ़ी important हो जाता है। अब देवयतनम के बारे में पढ़ते हैं। Archaeological Survey of India organize करता है इस international conference को, और ये कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन टेम्पल्स के बारे में, उनके फिलोसफिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है। वेरियस डिस्कशंस होते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और डिस्कशन किन चीज़ों पे होता है, टेम्पल, उनके बेसिकली फॉर्म पे कि हाउ दे वर फॉर्मलेस एंड दे आर सर्टेनली क्लासिफाइड इनटू अ गिवन फॉर्म, एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, साथ ही साथ रीजनल डेवलपमेंट फॉर्म्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल्स कैसे एपिसेंटर हैं आर्ट और कल्चर का, प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चरल डिफ्यूजन इन साउथ ईस्ट एशिया. So these are certain discussion points of the conference. Now we will move on to the next scheme that is important from PIB, that is प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ये एक थीमेटिक स्कीम है, पहले से चलती आ रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके फीचर्स पता होने चाहिए, क्योंकि रिसेंटली इसने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं और एट प्रेजेंट 36 करोड़ फार्मर्स आर इंश्योर्ड. अब अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम 2016 में आई थी और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है फार्मर्स को जिनको क्रॉप लॉस होता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़. जो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है जो इस स्कीम का पार्ट है, वो लैंड रिकॉर्ड्स रखता है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैसिलिटीज़ देता है ताकि इजी एनरोलमेंट प्रोसेस हो सके और साथ ही साथ प्रीमियम का भुगतान भी आसान हो सके. Furthermore, it has been very much successful in its initiative. तो ये जो स्कीम थी it has been successful, और furthermore ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी it will be furthermore taken to the next step, जिसमें डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव होगी, जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस डिलीवर किया जाएगा, उसकी पॉलिसीज़ बताई जाएंगी फार्मर को, और इस प्रोग्राम को बोला गया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इन ऑल द इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स, जहाँ जहाँ ये इम्प्लीमेंट हो रही है. Next important fact important from PIB is extended producer responsibility guidelines. Extended producer responsibility guidelines आई है नई, so that प्लास्टिक पैकेजिंग जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के उसके अंतर्गत उसको देखा जा सके. यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, EPR तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ न्यू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स आए हैं 2021 के वो भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज उजाला स्कीम. इस पर्टिकुलर स्कीम के मेन फीचर्स क्या हैं, किस डेमोग्राफी को एम कर रही है, ये सब हमें पता होना चाहिए. उजाला स्कीम को भी 7 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है कि हाउस होल्ड जो हैं वो एक सस्टेनेबल वे में एनर्जी कंजम्पशन करें. सो इट हैज़ कंप्लीटेड 7 years. बहुत पुरानी स्कीम है बट इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़ में है. इट हैज़ बीन इन PIB एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज मिशन सागर. मिशन सागर की अगर हम बात करें तो इट हैज़ बीन ऑल ओवर इन न्यूज़. फर्दरमोर जब भी हम किसी मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं, स्पेशली नेवल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं उसका जो स्पिरिट है वो मिशन सागर के साथ एसोसिएटेड है. सो वी कैन सी कि मिशन सागर काफ़ी जगह अलाइंड है. सो रिसेंटली 8th डिप्लॉयमेंट हुआ था इंडियन नेवी का सिंस May 2020 और किसके अंतर्गत, मिशन सागर के अंतर्गत हुआ था. और इंडियन नेवल शिप INS केसरी was entered पोर्ट ऑफ मपूटो, that is in Mozambique.
मोजाम्बिक कहाँ है? अफ्रीका है। मोजाम्बिक यहाँ है। So it entered port of Maputo in Mozambique and this was part of Mission Sagar. Now if we talk about Mission Sagar, you should know what this mission aims at और अभी तक उसकी achievement क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। The next one is प्रशासन गांव की ओर। ये एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया है? कि रिड्रेसल हो पब्लिक ग्रीवियंस का और सर्विस डिलीवरी जो है इम्प्रूव हो। प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस नेशन वाइड प्लान कैंपेन के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ गुड गवर्नेंस जो ये इस वक्त गवर्नमेंट है एम कर रही है। गुड गवर्नेंस एक अच्छी थीम है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रशासन गांव की ओर की बात करें तो ये एक नेशन वाइड कैंपेन है और इसके लिए गाइडलाइंस इशू की हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस DARPG ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कि कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एट तहसील एट पंचायत समिति ऑफिसेज फॉर द सेम। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कि नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए ड्यूरिंग द अमृतकाल पीरियड अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स ऑफ इंडिया, और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन्हें एक नेशनल मूवमेंट फॉर्म करना होगा गुड गवर्नमेंट के लिए। उसके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम इंस्पायर करना चाहती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लोकपाल ऑनलाइन। अगर प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लोकपाल ऑनलाइन और इसके फीचर्स क्या हैं, साथ ही साथ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चेयरपर्सन लोकपाल ऑफ इंडिया उन्होंने इनॉग्रेट किया डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ लोकपाल कंप्लेंट्स, दैट इज लोकपाल ऑनलाइन। लोकपाल ऑनलाइन है क्या? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स के लिए जो एक्सेस किया जा सकता है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के द्वारा, और कंप्लेंट्स कहीं से भी किसी वक्त भी फाइल की जा सकती हैं। ये एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन देगा मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स के लिए जो पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट फाइल की गई हैं अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। नाउ नेक्स्ट वन इज संपन्न प्रोजेक्ट। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो संपन्न प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर प्रीलिम्स के अगर आप नज़रिए से देखें। संपन्न है क्या? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन प्रोजेक्ट। जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में। ये एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग पेंशन सिस्टम है, पेंशन को प्रोसेस करने का सिस्टम है, और ये डायरेक्ट क्रेडिट करता है पेंशन बैंक अकाउंट्स में उसके बेनिफिशियरीज के। इसको साथ ही साथ असिस्ट करता है डिपार्टमेंट रिजॉल्व करने में कि कौन से पेंशन केसेस में इशू आ रहा है और कोई इशू है अकाउंटिंग का तो उसको भी फर्दर ईज करता है। The next one is आत्मा स्कीम। इट इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्कीम। इस स्कीम्स के फैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आत्मा स्कीम जो है और इसकी जो प्रोग्रेस हुई है वो रिसेंटली लोकसभा में डिस्कस हुई, इसलिए पीआईबी में इसका जिक्र था, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्कीम दैट यू शुड नो अबाउट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये क्या कर रही है? ये सपोर्ट कर रही है स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को जो एक्सटेंशन रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिससे टेक्नोलॉजी जो है डिसमिनेट कर सके फार्मर्स के लिए। ये स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक एंड विलेज लेवल पे भी ऑपरेट करते हैं और इन्वॉल्व करता है डिसेंट्रलाइज्ड फार्मर फ्रेंडली एक्सटेंशन सिस्टम। जो एक्सटेंशन प्रोसेस है वो इंक्लूड करता है एक्टिविटीज जैसे कि फार्मर्स ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट्स, किसान मेला, मोबिलाइजेशन ऑफ फार्म ग्रुप्स एंड सेटिंग अप ऑफ फार्म स्कूल्स। The next one is National Action Plan for Antimicrobial Resistance. Again, अगर इसको प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस
के बारे में जानना ज़रूरी है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स जानना इंपॉर्टेंट है। देन नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके बारे में उसके फीचर्स, फोकस एरियाज भी पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज भारत गौरव स्कीम। इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट दिस स्कीम वो इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बेसिकली एक थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट निकाला है, टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स निकाली हैं जो शोकेस करेंगे रिच कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसको नाम दिया गया है भारत गौरव स्कीम। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको कंप्लीट फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपना हिस्टोरिक थीम चूज कर सके, जैसे कि गुरु कृपा ट्रेन्स जो हैं वो सराउंड करेंगी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द सिख कल्चर। रामायणा ट्रेन्स जो हैं वो लॉर्ड श्री राम से रिलेटेड प्लेसेस को सराउंड करेंगी। ये ट्रेन जो है बोथ प्राइवेट और स्टेट ओन्ड ऑपरेटर्स रन कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो लीज कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एक वन टाइम फी के साथ लगेगी, वो अलाउड होगी, और कस्टमर सपोर्ट भी सेटअप होगा। स्कीम प्रोवाइड करेगी कि जो टूरिस्ट हैं उनको इंक्लूसिव पैकेज मिले, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ट्रैवल, अकोमोडेशन, visit to the heritage sites, proper guides. It's a whole all-in-one integrated package. The next one is Tejas Skilling Project. Tejas Skilling Project, this is also important. Facts आपको पता होने चाहिए Tejas Skilling Project के बारे में। तेजस का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। बेसिकली स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में ये है तेजस। इसमें ट्रेन किया जाएगा जो इंडियंस अब्रॉड हैं। नाउ द प्रोजेक्ट इज एम टू इंक्रीज द स्किल्स, सर्टिफिकेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। जो इंडियंस अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड हैं, उनकी अपस्किलिंग के बारे में है, और ये पाथवेज क्रिएट करेगा कि इंडियन वर्कफोर्स जो है उनके पास स्किल हो और साथ ही साथ मार्केट रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो ताकि वो एम्प्लॉय हो सके UAE में। The last one we are going to do today is BioNest बायो इंक्यूबेटर। तो जो बायोनेस्ट बायो इंक्यूबेशन सेंटर है वो CSIR IIM में इनॉग्रेट हुआ है, जो कि जम्मू में है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के हिसाब से हैं वो है बायो इंक्यूबेटर्स, CSIR एंड BIRAC। So these all important topics should be covered by you when you are preparing for your attempt for this year. We'll come up with more videos like this so that all important schemes and facts that are important for your exam from PIB are very well covered. Please stay in touch with us. If you have any doubts, you can contact us here, or you can log on to www.jatinvarma.org. Thank you.